हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लवली रनर के एपिसोड 15 की एक्सप्लेनेशन। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि झूला हिलने की वजह से ना असल में इमसोल गिरने ही वाले थे कि सुंजे ने ना उसे बचा लिया था, लेकिन वो साथ ही में बेहोश भी हो गई थी। फिर कुछ देर बाद ना सुंजे उसे अपने गोद में उठा के उसे फिर बाद में अपने घर पे लेके आया था क्योंकि वो अभी भी बेहोश थी। और वही जब उसका दोस्त डोंगवा आ गया था तो उससे कह रहा था कि तुम्हें ना इस लड़की को उसके घर भेज देना चाहिए। तो सुंजे भी कह रहा था कि ठीक है, इसकी तबियत जैसे ही ठीक हो जाएगी मैं ना इसे घर भेज दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे ना युग विवाह आ गया था उसके दो और दोस्तों के साथ, जो कि यहाँ पे पार्टी करने के लिए आया था। लेकिन ये सब देख के ना वो तीनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए थे कि यहाँ पे एक लड़की आई हुई है। पर फिर भी यहाँ पे सुंजे का असिस्टेंट ना उन तीनों को ही समझा बुझा के जैसे तैसे उन लोगों को वहां से भेज ही देता है। फिर वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है इमसोल की, जब यहाँ पे आँख खुलती है ना तो वो शॉक हो गई थी कि वो अचानक से सुंजे के घर पे कैसे आ गई। वो जैसे तैसे ना वहां से छुपते छुपाते वहां से बच के निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ना फिर से सुंजे से टकरा जाती है और वो उससे पूछ भी रही थी कि मैं यहाँ कैसे आई। तो सुंजे उसे बता रहा था कि तुम ना कल बुखार की वजह से बेहोश हो गई थी और मेरा घर काफी ज्यादा नजदीक था, इसलिए मैं तुम्हें मेरे घर पे लेके आ गया था। और कह रहा था कि जाने से पहले कुछ खा लो क्योंकि तुम ना अभी भी कमजोर हो। बाद में ना वो उसे यहाँ पे खाना भी खिलाता है और साथ ही में कह रहा था कि तुम्हारे दोस्त बता रहे थे कि फिल्म बनाना ना तुम्हारा सपना है, तो तुम अचानक से ऐसे जॉब क्यों क्विट कर रही हो। लेकिन यहाँ इमसोल कह रही थी कि मेरा ना और एक सपना है, मैं जिस इंसान से प्यार करती हुए ना मैं चाहती हूँ कि वो ना एक अच्छी और लंबी लाइफ जिए। तो सुंजे पूछ रहा था कि वो कौन है, पर इमसोल ने उसे नहीं बता रही थी। फिर बाद में यहाँ पे सुंजे उसे उसके घर पे छोड़ने के लिए चला गया था और वही यहाँ पे टेसंग भी ना सुंजे के घर के नीचे आ गया था उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए। लेकिन वो यहाँ पे देखता है कि सुंजे और इमसोल ना असल में उसके घर से साथ में आ रहे थे। तो उन दोनों को साथ में देख के वो तो उनसे पूछने लग गया था कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ इमसोल कह रहे थे कि ये ना मेरी मूवी का हीरो है, इसलिए मैं ना काम के बारे में इसे कुछ पूछने आई थी। तो यहाँ तेजंग कह रहा था कि चलो ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ने के लिए आता हूँ। और बाद में ना वो दोनों वहां से चले गए थे और वही सुंजे यहाँ पे वापस घर आके काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था और काफी ज्यादा परेशान भी था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ना तेसांग ही ना सियोल का प्यार है जो कि उसने उसे बताया था। और वही ना वो यहाँ पे गुस्से में बिस्तर को तहस नहस कर रहा था, लेकिन उसकी नजर जाती है कि इमसोल तो अपनी दवाइयां साथ में लेके ही नहीं गई। तो वो ना फिर यहाँ पे उसकी मेडिसिन उसे घर पे देने के लिए चला गया था। तो यहाँ पे वो देखता है कि इमसोल ना किसी बच्चे को लेके यहाँ पे पार्क में टहल रही थी। वो यहाँ पे फिर जाके ना उसे उसकी मेडिसिन दे देता है। लेकिन यहाँ इमसोल का भतीजा ना काफी जोर से रोने लग गया था। इमसोल से तो वो चुप ही नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो सुंजे के पास आता है ना तो वो ना अचानक ही चुप हो गया था, एकदम शांत हो गया था। लेकिन इसी दौरान ना उसने उसके ऊपर सुसु भी कर दी थी। तो यहाँ फिर ना इमसोल उसे अपने घर पे लेके चली गई थी कपड़े चेंज करने के लिए क्योंकि उसके कपड़े गंदे जो हो गए थे। लेकिन यहाँ पे इमसोल ना सुंजे को बिना कपड़ों के देख के तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी क्योंकि यार इमसोल के फैमिली मेंबर ना घर पे नहीं थे। फिर वही कुछ देर बाद ना जब इमसोल उसके भतीजे को सुला रही थी तो इसी दौरान ना उसके मम्मी भी घर पे आ गई थी और साथ ही में उसकी दोस्त भी। तो यार इमसोल जाके ना जल्दी से सुंजे के जूते छुपा लेती है और उसे ना अपने कमरे में छुपने के लिए कह देती है ताकि कोई ना उसे देख ना पाए। लेकिन यहाँ पे सुंजे ना उसके कमरे के अंदर इधर उधर उसकी चीजों को देख रहा था और साथ ही में ना उसकी नजर उस घड़ी पे भी पड़ती है और उसे देख के वो कह रहा था कि ये कितनी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये काफी पुरानी भी है। फिर यार इमसोल ना उसके हाथ से वो घड़ी ले लेती है, लेकिन इसी दौरान ना वो घड़ी नीचे करके टूट गई थी और कह रही थी कि तुम मेरी चीजों को ऐसे छुओ मत। लेकिन सुंजे उससे कह रहा था कि अरे कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं ना इस घड़ी को ठीक करके ना तुम्हें वापस लौटा दूंगा। और वो ना उस घड़ी को रख लेता है, साथ ही में ना उसकी कुछ स्कूल वाली तस्वीरें भी देखता है जिसे देख के वो यहाँ पे उसकी तारीफ भी करता है। और ये देख के ना यहाँ पे इमसोल भी काफी ज्यादा शर्माने लग गई थी कि सुंजे उसकी तारीफ कर रहा है। और साथ ही में उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने स्कूल में कभी मुझे देखा नहीं था। लेकिन इमसोल कह रही थी कि नहीं, तब ना मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी। फिर बाद में ना सब लोग के सो जाने के बाद यार इमसोल ना सुंजे को छुपते छुपाते हुए घर से बाहर लेके जा रही थी। लेकिन जैसे वो यहाँ पे दरवाजा बंद करने ही वाली होती है कि यहाँ पे सुंजे को ना ये देख के उसके कुछ फ्लैशबैक याद आने लगते हैं उसके पिछली जिंदगी के, जब उन्होंने ना दरवाजे के पास किस किया था। ये देख के ना वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और सोच रहा था कि ये क्या था। और इसी बारे में सोचते हुए वो ना वहाँ से अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन उससे वहाँ से जाते हुए ना फिर उस टैक्सी ड्राइवर ने भी देख लिया था, उस किडनैपर ने। फिर घर आने के बाद ना सुंजे उसी बारे में सोच रहा था कि मैंने इमेजिन किया था कि मैं इमसोल को किस कर रहा हूँ, या सिर्फ मेरी ये इमेजिनेशन थी, या सच में मैं ऐसा ही चाहता हूँ। तभी वहाँ पे ना फिर ह्यूग आके ना उसे चिढ़ाने लग जाता है कि तुम्हें सोल से प्यार तो नहीं हो गया, इसलिए शायद तुम इस टाइप से उसके बारे में इमेजिन कर रहे होगे। तो वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे तेजंग ना सुंजे से मिलने आया था और उससे कह रहा था कि कुछ दिनों पहले ना तुम्हारे घर के सामने से ही तुम्हारे एक फैन को किडनैप करने की कोशिश की गई थी, इसलिए मुझे ना तुम्हारी गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज चाहिए। तो यार सुंजे भी ना इस बात के लिए मान गया था। तो जब फिर सुंजे ना जाके उस सीसीटीवी फुटेज को देखता है तो वो ये देख के ना उसे कुछ याद आने लगता है, यानी कि फ्लैशबैक। उस किडनैपर को ना पुलिस खींचते हुए लेके जा रही
रही थी, लेकिन सुंजे को तो देख के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब है क्या। फिर बाद में यहाँ पे इमसोल के मैनेजर ने ना सब लोग को यहाँ पे डिनर पे बुलाया था और साथ ही में सुंजे को भी, क्योंकि वो ना उस फिल्म का हीरो है। तो यार इसी दौरान ना सुंजे उससे फिल्म के एंडिंग चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन इमसोल इस बात के लिए हम नहीं मान रही थी। तो फिर यहाँ पे बेचारा सुंजे ही मान गया था कि ठीक है, जैसे ही है वैसे ही बनाते हैं। फिर खाना खाने के बाद में जब सुंजे ना उसे घर तक छोड़ने जा रहा था, तो इसी दौरान ना यहाँ पे उससे कुछ बातें करता है और साथ ही में ये भी कह देता है कि शायद ना वो उसे पसंद करने लगा है। पर ये सुन के इमसोल उसे सीधे ही कह देती है कि वो ना किसी और को पसंद करती है, इसलिए तुम ना मेरे बारे में प्लीज ऐसा मत सोचो, इससे ना हम दोनों को ये प्रॉब्लम हो गई, इसलिए प्लीज तुम मेरे बारे में भूल जाओ। ये सुन के यहाँ पे सुंजे थोड़ा उदास तो हो गया था, लेकिन वो उससे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो क्या हुआ, ये जरूरी नहीं है कि तुम भी मुझसे प्यार करो। पर यार इमसोल उससे कह रही थी कि सुंजे मैं चाहती हूँ कि तुम ना अपनी जिंदगी अच्छे से जियो और खुशी से जियो। ये सब कह के ना वो यहाँ पे उसे गुड बाय कहकर चली गई थी। फिर रास्ते में ना यहाँ पे उसे तेसंग मिल गया था। तो तेसंग ना उसे घर छोड़ने जा रहा था और उससे कह रहा था कि जब ना मैंने तुम्हारा स्कूल वाला फोटो देखा था तो मुझे ना तुम्हारे लिए प्यार वाली फीलिंग आई थी, पर मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मानो हम सिर्फ दोस्त है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते, पता नहीं है ऐसा क्यों। तो यार इमसोल भी कह रही थी कि इस बात का ना तुम्हें सिर्फ वहम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा मत सोचो। बाद में घर आने के बाद ना इमसोल उसकी दादी से मिलती है और उससे पूछती भी है कि आप अभी तक क्यों जगी हुई हो। तो यार उसकी दादी ना उसे उसके नाम लेके पुकारती है। ये सुन के ना इमसोल तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि उसकी दादी को ना उसका नाम याद है, और साथ ही में कह रही थी कि कुछ यादें ना कभी नहीं मिटती, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो ना हमेशा ही हमारे दिल में रहती है। तो शायद ना इसीलिए सुंजे के दिल में ना अभी भी कुछ यादें हैं पिछली जिंदगी की। फिर वही जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, यहाँ पे तेसंग को ना असल में उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में पता चल गया था कि वो कौन है, कहाँ से है, यहाँ तक कि उसका नाम भी पता चल गया था। और वही दूसरी ओर यहाँ पे सुंजे ना इमसोल की बॉस से मिलने आया था फिल्म के बारे में बात करने के लिए, लेकिन उसे यहाँ पे पता चलता है कि इमसोल ने तो काम ही छोड़ दिया, उसने ये जॉब क्विट कर दी। ये सुन के ना वो भी शॉक हो गया था कि उसने ऐसा क्यों किया। तो सुंजे सोच रहा था कि अच्छा इसलिए उस दिन वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। और वहां से फिर जाते हुए ना वो उस घड़ी को देखते हुए सोच रहा था कि मुझे ना ये घड़ी उसे वापस करनी चाहिए, लेकिन तभी ना उसे यहाँ पे उसके उस पुराने वाले गाने की कुछ धुन सुनाई देती है, जिसे सुन के ना उसे फिर से यहाँ पे कुछ फ्लैशबैक याद आने लगते हैं। और वही इधर दूसरी तरफ यहाँ पे तेसंग ने ना उस टैक्सी ड्राइवर का पता निकाल लिया था और उस टैक्सी के ओनर के पास चला गया था, लेकिन अभी तक ना उस किडनैपर यानी कि उस ड्राइवर के बारे में ना उन्हें पता नहीं चल पाया था कि वो है कहाँ। और वही इधर यहाँ पे सुंजे को ना उसका पूरा गाना याद आ चुका था और वो ना उस गाने को फिर से लिखता है और उसी गाने को गाने भी लगता है। फिर वही गाना जब ये ना मार्केट में लॉन्च करते हैं तो ये ना काफी बड़ा हिट हो गया था और इसी गाने को ना फिर इमसोल भी सुनती है। तो ये सुन के ना वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और उसे भी ना कुछ पुरानी बातें याद आती है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे शाम को ना इंस्पेक्टर सियोक अरेस्ट वारंट लेके आया था उस किडनैपर के खिलाफ यानी कि टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ, और तेसंग को आके बता रहा था कि उस टैक्सी ड्राइवर का यानी कि उस आदमी का ना पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है, उसके ऊपर ना अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस भी लगे थे पहले और वो ना 6 साल सजा भी काट चुका है। और तभी जब यहाँ पे वो टैक्सी ड्राइवर ना उस टैक्सी को लेके उसके मालिक के पास आया था, तभी यहाँ पे स्टेशन जाके ना उससे कुछ पूछताछ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बात वो समझ चुका था कि पुलिस वाले ना उसे पकड़ने आए थे, इसलिए वो ना वहाँ से भागने लग जाता है। और यहाँ पे तेसंग भी ना उसका पीछे करने लग गया था गाड़ी से। और वही इधर यहाँ पे सुंजी भी ना अपने घर जाने के लिए निकल गया था ऑफिस से, लेकिन वो ना जब यहाँ पे इमसोल की घड़ी को देख के उसके अंदर चाबी भरता है ना, तभी यहाँ पे उसके सिर में ना अचानक से काफी जोर से दर्द होने लग गया था। और वही इधर दूसरी तरफ इमसोल भी ना जब घर जाने के लिए निकलती है तभी यहाँ पे ना स्नोफॉल होने लग जाती है। तो यार इमसोल ना उसी पीली छतरी को निकालती है और वही इधर यहाँ पे सुंजे ना रोड पे अभी भी खड़ा हुआ था और उसके सिर में ना काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। और तो और उसे ना कुछ फ्लैशबैक भी नजर आ रहे थे इमसोल के, जब वो इमसोल से पहले मिला था। और साथ ही में ना उसे यहाँ पे रोड के दूसरी तरफ इमसोल दिखाई भी दे रही थी, तो इसलिए वो जब रोड क्रॉस करके दौड़ के उसके पास जाने लगता है ना, तभी यहाँ पे फिर से ना उसके सिर में दर्द होने लग गया था और वो ना सड़क के बीचों बीच रुक गया था। और वही यहाँ पे किम योंग यानी कि वो किडनैपर ना तेजी से गाड़ी भगाते हुए ना उसी की तरफ आ गया था और उसने ना सुंजे को देख लिया था। तो वो ना सीधे ही जाके सुंजे को जैसे टक्कर मारने ही वाला था कि यार तेसंग ना उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार के हटा देता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सुंजे ना वही रोड पे गिर गया था और उसे ना यहाँ पे सारी ही बातें याद आने लग गई थी उसकी पुरानी जिंदगी की, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि ये जो मूवी की कहानी है वो असल में कोई कहानी नहीं बल्कि इमसोल और सुंजे की रियल लाइफ स्टोरी है। यानी कि इमसोल ही वही लड़की है जो कि बार बार टाइम ट्रैवल करके सुंजे को बचाने आती थी। और इसी सीन के साथ लवली रनर के एपिसोड 15 की एंडिंग होती है।